जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के तीसरे धाम किला घाट में आज हमारे छोटे भाई अतुल भैया आए हैं। और जब हमने अतुल भैया से कहा कि अतुल भैया कल सुबह आप मेरे साथ चलेंगे बाबा के धाम में, तो अतुल भैया ने कहा ठीक है दादा हम चलेंगे। बाबा के भक्त हैं और बाबा के धामों में जाते रहते हैं, चाहे वृंदावन, नीप करोरी धाम में तो हर मंगलवार को जाना ही है अतुल भैया को। तो हमने सोचा कि इस बार जो है किला घाट पहले बुलाएं, क्योंकि अच्छा लगता है जब बाबा का भक्त बाबा के धाम में जाए तो आनंद आता, क्योंकि वह सेवा भाव से जाता है और जिसके अंदर सेवा है भक्ति उसी के पास है। जिसके पास भगवान है उसके पास भक्ति भी है और सेवा भी है। सबसे बड़ी बात है कि आप सेवा करना सीख जाओ। जीवन में आपके कुछ भी असंभव रहेगा ही नहीं। आज हम अतुल भैया से बात कराएंगे, क्योंकि शायद पहली बार ही आए होंगे किला घाट में। जरा पास आ जाइए। अतुल भैया राम राम। राम राम। अतुल भैया आपको बहुत से सभी भक्तजनों को प्रणाम। हम किला घाट जी, हम बाबा जी के समय तीसरे धाम किला घाट पर हैं। किला घाट जे बड़ा रमणीय स्थल है और बड़ा रमणीय स्थल है यहाँ का। इससे पहले कभी आए हैं आप? नहीं, यहाँ पे ये पहली बार आना हुआ किला घाट पे। बड़ा रमणीय स्थल है ये। आज ये बड़ा रमणीय स्थान है किला घाट। आप किला घाट में थोड़ा 10 सेकंड का रमणीय स्थल देख सकते हैं। जरा भक्तजनों को गंगा मैया के दर्शन कराएं। बगल में त्यागी जी की समाधि भी है और श्री हनुमान जी महाराज के भी दर्शन करा। सीताराम 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 सीताराम। अब आपने देखा जैसा ये रमणीय स्थान किला घाट का, जहाँ पर कोई भी संत महात्मा या कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर आता है तो ये आध्यात्मिक नगरी छोड़ के जाने का आपकी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जियों से भरा एरिया है। हमारे संत महात्माओं का बहुत उनके पथ यहाँ पर पड़े थे, जिसमें हमारे महान संत नीप करोड़ी महाराज हनुमत स्वरूप बाबा भी हैं। त्यागी जी महाराज का भी स्थान यहाँ पे रहा है। ऐसे हमारे बहुत तमाम प्रकार के संत जो हैं बड़े महानतम संत रहे हैं। अतुल भैया ये आपने बढ़िया कहा कि बाबा यहाँ रहे हैं। एक प्रसंग था कि मैकन्ना जी थे यहाँ पे उस समय कर्नल, तो बाबा को भी रोका गया था गेट पे। क्या ये कथा जो है आपने पढ़ी है? हाँ, ये कथा बिल्कुल सत्य है। ये मिरेकल ऑफ लव में उनकी कथा दी गई है। मिरेकल ऑफ लव। हाँ, मिरेकल ऑफ लव में जी ये कथा दी गई है कि जनरल मैकन्ना जो था वो साधु संतों से बड़ा नफरत करता था। उनके लिए गेट बंद रहते थे। वो नहीं पसंद करता था कि साधु संत यहाँ पे आए। हालांकि बाबा जी के जो भक्तजन थे वो राजपूत रेजिमेंट से चुरा के उनके दर्शन कर जाते थे। उन्हें जो भोग सामग्री थे वो अर्पण कर जाते थे। और वो जो सोचते थे कि मकन्ना को पता ना लगे, जनरल मकन्ना को, वो जल्दी से जाके तुरंत पहुंचते थे, जाके हाजिरी देके। एक दिन सभी भक्तों ने कहा बाबा जी से कि जनरल मकन्ना का हृदय परिवर्तन कर दो महाराज, कि हम सब लोग आपके दर्शन करने आते हैं, उसे पसंद नहीं साधु संतों के दर्शन करना, तो जनरल मकन्ना का हृदय परिवर्तन कर दो। उन्होंने कि जाओ कल हृदय परिवर्तन हो जाएगा। महाराज जी ने पता किया, कहीं बाहर गए थे जनरल मकन्ना, अनुपस्थिति थी उनकी अनुपस्थिति में उनका कमरा खाली पड़ा था। तो वो घुस गए जाके, उनके कमरे में ही लेट गए जाके। उनका द्वारपाल था, रोकता रहा, माने नहीं। हालांकि उसके 2 से 3 घंटे बाद उनका आना हुआ मकन्ना जी का, तो बताया द्वारपाल ने, क्योंकि द्वारपाल डरा बहुत हुआ था, नौकरी को लेकर भी डरा था कि शायद हमने प्रवेश करा दिया तो कहीं गड़बड़ ना रहे। तो जब द्वारपाल ने बताई पूरे घटने की अवगत स्थिति, तो वो पहुंचा जाके
तो महाराज जी के उसने क्या किया, इतना क्रोध में था वो, उसने बेंत मारे। तो जब महाराज जी के बेंत मारे तो महाराज जी कह रहे थे और मार और मार। तो वो कह रहा था कि ये, महाराज जी ने कहा कि ये बेंत मेरे नहीं लग रहे, ये तुम्हारे बेटे के लग रहे हैं, ये मेरे नहीं लग रहे हैं, ये आपके पुत्र के लग रहे हैं। तो जिस घटना का उस समय तार आर व्यवस्था नहीं थी, पत्र आने जाने की व्यवस्था थी। कुछ समय बाद उन्हें पत्र तार आर की सुविधा से मिली मखन्ना जी को, तब उन्हें वाकई में पता लगा कि उनका पुत्र कोड़े से पीछे घायल हो गया, उन्हें कोड़े कोई मार रहा है। तब उन्होंने एक महान संत की महिमा देखी और वो उनके हमेशा नतमस्तक हो गए। और इंग्लैंड में महाराज का उन्होंने मंदिर भी बनवाया और द्वितीय विश्व युद्ध में महाराज जी उन्हें जनरल का आशीर्वाद भी देके गए थे। कर्नल से जनरल हुए, कर्नल से वो जनरल भी हुए थे, यहीं पे थे। एक और छोटी सी बात कहेंगे, क्योंकि आप तो नीप करोरी धाम में कई वर्षों से जा रहे हैं, ये बाबा की कृपा है, क्योंकि आप नहीं जा सकते ना हम जा सकते हैं। ये जब तक बिना कृपा के आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग गए और लोगों का मकसद होता है कि हमें कुछ मिल जाए, लेकिन हम जब आप जैसे भक्तों को नीप करोरी धाम में देखते हैं, स्वयं देखते हैं कि आए, आनंद लिया, बाबा से मिले, दर्शन किया, प्रसाद चढ़ाया और भाग खड़े हुए, तो आप वहां पे भी जाते हैं, यहाँ पे भी आए। यहाँ पे जब आज आप आए हैं तो स्वयं आपको एहसास थोड़ा बहुत हुआ होगा कि बाबा की कृपा है कि नहीं है यहाँ पर? नहीं, पॉजिटिव एनर्जी से भरा अड्डा है कि छोड़ने का स्थान महसूस नहीं होता। गंगा जी का तट है, रामायण पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए। आप इस स्थान पर, मैं जाना बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, जिस परिवार के घर में दरिद्रता हो, जो परिवार कलेश से बहुत परेशान रहता है जी, जो परेशान बीमारियों से बड़ा पीड़ित है जी, वो इस स्थान पर सुबह सुबह की बेला पर, गंगा जी का रमणीय स्थान है, सुंदरकांड का पाठ करे, हनुमान जी के सामने समक्ष बैठे। ये हनुमान जी हैं, यहीं पे सामने बैठे, गंगा जी भी हैं। गंगा जी को सुंदरकांड सुनाए, हनुमान जी को भी सुंदरकांड सुनाए। कितना भी उसका कलेश, बांधा, पीड़ा, घर में दरिद्रता होगी, 5 हनुमान जी के सुंदरकांड पाठ आप यहाँ करके देखिए, 100% आपको लीला दिखाई देगी। दुनिया के टुटकों में पढ़ना बंद कर दीजिए आप, बिल्कुल ही कीजिए को दुनिया के टुटकों में पढ़े हैं। बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि ये करो वो करो, यहाँ पे ये करो वो करो, कुछ नहीं। जो हमारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, जो कह रहे हैं, आप उन्हीं पे ध्यान दीजिए, उसी से आपका भविष्य सुधर जाएगा। क्योंकि जितने लोगों ने, हमारे जितने साधु संत आज महान बने बैठे हैं, वो इन्हीं उस उपनिषद और ग्रंथों से बने हुए, कहीं बाहर से नहीं बने। तो उसी में सारा सार समाये हो, तो उसी में ना खोजो बैठ के। क्या कथा में खोज रहे जाके, क्या टीवी में खोज रहे, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, वहीं पे मिल रहा सब। उसमें आप ढूंढिए, आपके पास एक अंदर से नया सार उत्पन्न ईश्वर करेगा, और जब नया सार उत्पन्न करेगा वो स्वतः ज्ञान होगा, और जब स्वतः ज्ञान होगा तो वो परमात्मा का दिया होगा। तो परमात्मा का दिया ज्ञान लोग प्राप्त नहीं कर रहे हैं। अब जो बुकों का कहा हुआ ज्ञान है, इधर उधर का लिखा हुआ ज्ञान है, वो बोल रहे हैं और उसे खुद प्रैक्टिकल करते नहीं। और आप जीवन में कोई भी ज्ञान ले, उसे प्रैक्टिकल करें, आपको आनंद अवश्य मिलेगा। नहीं तो ज्ञान मत लीजिए जाके। जिस प्रकार मेरी शिक्षा लास्ट में प्रैक्टिकल वाली जो रह जाती जाके है, बस वही शिक्षा होती है, बाकी सारी शिक्षा व्यर्थ होती है। अगर हमने इंजीनियरिंग की तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पहुंच गए तो मेरी शिक्षा इंजीनियरिंग की सफल है। और हमने जाके कहीं परचूनी और खेती का कहीं काम कर लिया इंजीनियरिंग करके, तो मेरी शिक्षा का मतलब क्या रह गया? बिल्कुल। तो शिक्षा मेरे जो अनुरूप बैठे, आध्यात्मिक शिक्षा, परमात्मा के प्रति निष्ठावान होना, न कि परमात्मा से कुछ आशा रखना। परमात्मा तो आपके लिए आशावान है हमेशा। आपको ये थोड़ी सोचना है कि वो आपके लिए ये करेगा, आप उसके लिए समय देंगे, वो तो आपके लिए पहले ही नजरें बिछाए बैठा हुआ, फूल बिछाए हुआ आपके लिए। आप क्या उसे फूल देंगे जाके? क्या आप उसे गंगा का जल देंगे? क्या आप उसे दूध देंगे? क्या आप उसे दही देंगे? आप तो केवल उसे मन का भाव दीजिए जाके, बस। आप उसे कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सीता जी हनुमान जी को खिलाते खिलाते परेशान हो गई थी। बाद में तुलसी दल देके ही उनकी भूख मिटी जाती। तो आप उन्हें कितनी भूख मिटाएंगे? वो तो संसार का सब खा जाएंगे, तब भी उनकी भूख नहीं मिटेगी। तो हमारा भाव जो है, बस भक्तों से यही कहना है कि वही अर्पण करें, क्योंकि भाव से भज लो तो बेड़ा पार है। बस यही है। सभी भक्तजनों से प्रणाम। अब अतुल भैया नीप करोरी कब जाएंगे? बस यहाँ से जाना होगा, घंटे खान में नीप करोरी निकलना होगा। नीप करोरी? हाँ, क्योंकि वहाँ के बगैर जाए मुझे चैन नहीं पड़ेगा। ना मुझे कहीं निवाला जाता है, ना कहीं अच्छा लगता है। चाहे मैं किसी क्षेत्र में भी जाऊँ, वहाँ पे बस जाना है। उसकी वजह से मैं बड़े बड़े प्रोग्राम कैंसिल कर देता हूँ मंगल को, चाहे कहीं भी जाना हो।
जैसे क्या प्रोग्राम? जैसे सपोज दैट परिक्रमा रहती है तो लोग कहते हैं कि भैया उधर सोमवार को चला करो, बीच में मंगल पड़ जाएगा जाके, पता नहीं महाराज के किस टाइम तक आ पाए, तो मंगल के दर्शन की वजह से नहीं जाते हैं। हालांकि उनका रूप वहाँ बैठा है, उन्होंने गिरिराज जी की हाँ समाधि ली है उन्होंने वहाँ पे, बाबा जी ने, उनका वहाँ स्थान है। हाँ समाधि स्थल है वृंदावन में। मगर वहाँ पे दर्शन करने के बाद उतनी वो तृप्ति महसूस नहीं कराते जो हमें नील करोड़ी में तृप्ति मिलती जाके। तो कुछ तो हो गई आनंद वहाँ पे जो हमें इतनी तृप्ति क्यों मिलती है। तो ये मेरी तृप्ति का तो आनंद सिर्फ मैं ही जानता हूँ। आप जब भाव से इतना जुड़ेंगे तो आपको भी वही आनंद मिलने लगेगा। हाँ भाव का है सब, बस सब चीज़ भाव की है बस। अगर भाव नहीं तो सब बेकार है। परमात्मा के आगे तुम कल भी भिखारी थे, आज भी भिखारी हो, हमेशा भिखारी रहोगे। तुम कभी उसके सामने धनवान नहीं हो पाओगे, क्योंकि परमात्मा ही सबसे बड़ा धनवान है। तो उसके सामने हम लोग एक भिखारी व्यक्ति हैं और पुरुष हैं। बस हम केवल लोग उस भाव अर्पण करिए अपना, वो अपना सारा भाव तुम्हें दे देगा। और जब वो सारा भाव तुम्हें अपना दे देगा तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है, तुम्हारे परिवार का कल्याण निश्चित है और तुम्हारे समाज का कल्याण निश्चित है। हमेशा ईश्वर के आनंद में मगन रहो, न किसी के निंदा के विषय में सोचो, न किसी की जलन के विषय में सोचो। ईश्वर जो भी दे रहा है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, उसी में संतुष्ट करो, आनंद में रहो। वही लाखों और करोड़ों में बन जाएंगे। समझ गए? जाना हाय हाय धापे में मत करो, उसका राम नाम जप करो। सुबह से शाम इतना अवश्य चिंतन करो कि आज मैंने प्रभु को कितने बार याद किया। अगर आपने इतना सोच लिया, आपका निश्चित जीवन सफल निश्चित है। मेरी हृदय से आप लोगों से विनती है कि सुबह से शाम जितना चिंतन होगा करें, प्रभु का करा करें, प्रभु का करें, बस और कुछ नहीं। दुनिया में अगर चिंतन करने योग्य है तो सिर्फ प्रभु, और कुछ नहीं। ये तो उसने एक सत्ता दी है कि उम्र आज छोटी थी, बच्चे माँ बाप के लालन पोषण में बड़े हुए, गुरु के पालन पे गए, उससे बड़े हुए परिवार ने गृहस्थ पे कर दिया, तो गृहस्थ का निर्वाण था। महाराज जी भी गृहस्थ में थे, उन्होंने भी अपना गृहस्थ का निर्वाण किया, मगर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उनके पास आठों सिद्धियाँ थी हनुमान जी की तरह। तो जब वो परिवार में जाते थे तो उनकी पत्नी एक बार रोने लगी। तो उनकी पत्नी बोली कि आप कहाँ जा रहे हैं, कि आपका परिवार है, सब कुछ है, आप दोबारा आ गए, फिर चले जाते। तो उन्होंने अपनी पत्नी को जी सिर्फ रहस्य बताया था कि मेरे पास सारी सिद्धियां हैं, जब तुम मुझे भाव से याद करोगी उसी वक्त मैं तुम्हें उसी अवस्था में मिला करूँगा। तो उनकी पत्नी जब भी राम बेटी जी गुरु माँ उन्हें याद करती थीं तो उसी रूप में वो तुरंत मिलते थे जाके। उनका पुत्र चाहे बीमार हो, चाहे उनकी बेटी बीमार हो, और चाहे गांव में चाहे कि अकाल पड़ा हो या कोई कहीं समस्या हो, वो बहरहाल गांव में कभी नहीं रहते थे। अगर वो रहे तो उनका प्रधानी का जो जीवन रहा वो भी अदृश्य अवस्था का रहा। लोगों को बस केवल वहाँ पे एक मूर्ति नजर आती रहती थी कि महाराज जी गांव में बैठे हैं। हमारा महाराज की लीला तो विश्व में चल रही होती थी। उन विश्व की लीलाओं का आनंद सिर्फ वो अपने भक्तों को ही दिया करते थे। वो कभी भोगी लोगों को उसका आनंद नहीं दिया करते थे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि महाराज के आप क्षेत्र में जाइए, वो सब कुछ रहे, अपनी पत्नी से तो वो हमेशा दूर रहे। केवल मतलब हमारा शादीशुदा ग्रस्त जीवन का एक अर्थ ये है कि संतानोत्पत्ति का अर्थ ये है कि हमारी जब संतान की उत्पत्ति हो जाए तब पति और पत्नी को संन्यास अवस्था में आ जाना चाहिए कि आप अपनी पूजा में मस्त रहिए, मुझे अपना, हम अपनी पूजा में। दोनों लोग अपना उद्धार तभी कर पाओगे। समझे? बच्चे बड़े हो गए, तुम आनंद की अवस्था में हो, आनंद मत ढूंढो, क्योंकि ये क्षणिक है, सब मिट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ प्रभु का नाम रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए ग्रस्त जीवन अपनाने में संतानोत्पत्ति का सिद्धांत अपनाओ, ना कि आनंद का सिद्धांत अपनाओ कि यहाँ पे घूमे, वहाँ घूमे, इधर चल्ला फलामा ट्रिप घुमाए, ये कुछ नहीं करो। संतानोत्पत्ति हो गई, बस संतान पे ध्यान दो और उसी में अपना 10-20 साल जीवन ढूंढो। उसके बाद तुम अपने आनंद में मगन हो जाओ, उसे अपने आनंद में मगन कर दो। दुनिया में कभी किसी पे गुलामी का सिद्धांत मत थोपो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, किसी पे नहीं। परमात्मा ने सभी को स्वतंत्र किया, सबको स्वतंत्र, बिल्कुल। जब वो बांधेगा तब वो ही बांधेगा। आपने एक किस्सा सुना होगा सबर जीत का,
जी कि जो हमारे इंटेलिजेंस विभाग में थे जी अफसर, जी और जब वो पकड़े गए पाकिस्तान में तो मर के ही वहाँ से आए, छूटे नहीं। बहरहाल इतनी चलती रही कांग्रेस से, सब कुछ चलती रही, मगर वो छूट नहीं पाए। तो क्या है, ये प्रारब्ध खराब था। जब प्रारब्ध खराब होता है तो ये कर्मों में यही फल होता है। तो उन्हें भैया हमने तो कुछ नहीं गलत किया था, हम तो 20 साल के लिए पाकिस्तान की जेल में चले। तो ऐसा ही होता है कि जब आपका प्रारब्ध खराब होता है और आप ईश्वर नाम का भजन नहीं कर रहे हैं तो वो प्रारब्ध आपका इस जीवन में हावी हो पाएगा। इसीलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि अपना प्रारब्ध सुधारने के लिए ईश्वर नाम का जप करते रहें, करते रहें, करते रहें। चाहे वो हनुमान चालीसा के रूप में हो, चाहे वो सुंदरकांड के रूप में हो, चाहे वो शिव चालीसा के रूप में हो, चाहे इनके पिताजी हैं, इनके शिव जी पिताजी हैं, चाहे वो शिवाष्टक के रूप में हो, चाहे किसी के भी रूप में हो, चाहे माँ दुर्गा के रूप में हो, किसी की भी कर रहे हो, समझ गए। मगर प्रभु चिंतन करते रहो, वही अटल है, वही अटल रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। जब तुम अभ्यास करोगे, नहीं कहते मरते टाइम प्रभु की याद करने, कभी नहीं याद कर पाओगे। जब बच्चा का कलम रोज लेके बैठता तब उसे सुबह उठ के कलम याद आती है। और जब तुमने बच्चे को सुबह उठ के टॉफी और बिस्कुट की दुकान थमा दी होगी तो वो वही खोल के बैठ जाएगा, समझ गए। तो तुमने बच्चे को सुबह अभ्यास दिलाया होगा परमात्मा का, तभी वो लास्ट पे चिल्लाएगा राम राम, समझ गए। अब जब तुमने उसका अभ्यास कभी नहीं दिलाया होगा तो वो मरते वक्त यही चिल्लाएगा किस रेस्टोरेंट में जाना है और किस मुझे पार्टी में घूमना है जाके। तो यही है, परमात्मा का काम है अभ्यास। आपने अगर अभ्यास बनाया होगा तो आप आनंद के क्षण में अवश्य जाएंगे, और आपने अगर अभ्यास नहीं बनाया है तो आपका सब किया कराया बेकार है। इन्हीं क्षणों के साथ मैं आप लोगों से विदाई लेता हूँ। जय बाबा। आज आप अतुल भैया से मिले हैं, बाबा के सेवक हैं और बाबा की कृपा से ही किला घाट में आए हैं। बाबा महाराज का ये दिव्य धाम है और इसके दर्शन ही करिए, क्योंकि यहाँ पर आप आएंगे तो गेट भी ज़्यादातर बंद रहता है किला घाट का, तो हो सकता है असुविधा हो। तो आपको जहाँ तक मेरा प्रयास होगा, बाबा की कृपा होगी। देखो हम तो हैं मूर्ख, बाबा की कृपा होगी तब तक आप सब दर्शन किला घाट के करते रहेंगे। जिस दिन बाबा की कृपा हटी, दर्शन भी हटे। हाँ, ये मत सोचना कि मनोज मिश्रा स्पेशल आपको दर्शन कराने आ रहे हैं, नहीं। देखिए, पहले सबसे पहले हम आते हैं, हम दर्शन करते हैं। बेनिफिट कितने हमें, आपको दर्शन कराएंगे, बाद में पहले अपने आप करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है, ये स्थान बहुत ही दिव्य स्थान है, क्योंकि बाबा महाराज भी रहे हैं और बाबा महाराज से पहले भी कई संत महाप्रभु रहे हैं। यहाँ तक का वर्णन है कि संत श्री उड़िया बाबा भी इस स्थान पर आए थे। किला घाट का जब इतिहास आप पढ़ेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि अति दिव्य संत इस किला घाट में रुके हैं और आनंद लिया है, गंगा माँ के स्नान किए हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आप सब दर्शन करते रहिए और अपना आशीर्वाद देते रहिए। अगर परमिशन मिली, क्योंकि आर्मी कैंट के अंदर है, बाबा की कृपा हुई तो परमिशन मिलेगी और नहीं कृपा होगी तो नहीं मिलेगी। अगर बाबा की कृपा हुई तो परमिशन मिलेगी, और परमिशन मिलेगी तो सुंदरकांड और भंडारा यहाँ पर होगा, जिसमें बाबा के भक्त जो हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी हैं, बाबा महाराज के बड़े बेटे के बेटे डॉक्टर धनंजय शर्मा जी, और भी बाबा महाराज के ऐसे ऐसे भक्त जो देश विदेश में हैं, वह सब किला घाट में बाबा की कृपा से आएंगे, दर्शन करेंगे। सुबह से शाम तक कार्यक्रम होगा, उसकी परमिशन बाबा की अगर कृपा हुई, श्री हनुमान जी महाराज की अगर कृपा हुई आप पर और हम पर तो मिलेगी, नहीं तो राधे राधे। नहीं तो फिर तो नीम करोरी धाम में तो होगा ही बुढ़वा मंगल पे आनंद। प्रयास है। देखिए, मैं तो मूर्ख हूँ, और मूर्खों को क्या है, रोज एक नई बात सोचो, नई बात सोचो। कराना सब बाबा को है भैया। इसलिए आप सब आनंद लीजिए, बाबा का आशीर्वाद लीजिए,
और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।